हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर जर्नल एंट्री के क्वेश्चन नंबर 13 से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 एंड मशीनरी 2000 रुपीज़। फर्नीचर के ऊपर 500 का डेप्रिसिएशन लगाया गया और मशीनरी के ऊपर 2000 का डेप्रिसिएशन लगाया गया। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होना टाइम के अकॉर्डिंग या किसी भी रीज़न से। तो डेप्रिसिएशन कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेप्रिसिएशन को कर देंगे डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो फर्नीचर को कर देंगे क्रेडिट, और मशीनरी की वैल्यू भी रिड्यूस हो रही है तो मशीनरी को भी क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट, फर्नीचर की वैल्यू 500 से रिड्यूस हो रही है, मशीनरी की वैल्यू 2000 से रिड्यूस हो रही है। टोटल कंपनी को वैल्यू रिड्यूस होने से 2500 का लॉस हो रहा है। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकेंड ट्रांजैक्शन है रिसीव कैश 1000 रुपीज़ फॉर बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। कैश रिसीव हुआ कंपनी को 1000 रुपीज़ का, जिसे पिछले साल कंपनी ने बैड डेप्ट्स मान लिया था, बैड डेप्ट्स रिकॉर्ड कर लिया था। तो कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन रूल के अकॉर्डिंग टू। बैड डेप्ट से मिल रही है पैसे तो टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, ये कंपनी के लिए इनकम है और नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, बैड डेप्ट रिकवर्ड। अमाउंट 1000। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन, अजय सिंह वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, ही ऑड 2500 टू अस, नथिंग कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। अजय सिंह जो बैंकरप्ट हो गया, बैंकरप्ट का मतलब है कि वो इस एबिलिटी में नहीं कि वो कंपनी की पेमेंट कर पाए, मीन्स उसके पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन कंपनी को पेमेंट करनी थी उसे 2500, बट उसकी असेट से कुछ भी रिसीव नहीं हो पाया, मीन्स कंपनी के लिए ये बैड डेप्ट है तो इसकी ट्रांजेक्शन होगी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट। ये लॉस है कंपनी के लिए इसलिए इसे डेबिट कर देंगे टू अजय सिंह। पेमेंट अजय सिंह को करनी थी तो टू अजय सिंह। अमाउंट है 2500 तो 2500 रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन, 20,000 रुपीज़ वेजेस एंड 4,000 रुपीज़ फॉर सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि टाइम कंप्लीट हो चुका है बट पेमेंट नहीं हुई। सैलरी और वेजेस कंपनी ने अभी पेमेंट नहीं की, कंपनी को पेमेंट करना है जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है जिसे डेबिट किया जाएगा। तो वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी भी पेमेंट करनी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट। ये दोनों ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मीन्स टाइम कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट नहीं हुई तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कर देंगे क्रेडिट। अमाउंट, वेजेस की पेमेंट करनी है 20,000, सैलरी की पेमेंट करनी है 4,000, तो 20,000 वेजेस 4,000 सैलरी, टोटल मिला के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 24,000। नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 फॉर द प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। प्रोप्राइटर मीन्स कंपनी का ऑनर, कंपनी के ऑनर ने 6,000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेज किया और इसकी पेमेंट चेक से की है। जब चेक से की है मीन्स कंपनी का बैंक रिड्यूस हो रहा है और कंपनी के पास फर्नीचर आ रहा है। डेबिट वर्ड कम्स इन के अकॉर्डिंग फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कंपनी ने चेक से पेमेंट की है जिससे कंपनी के बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट 6,000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेज किया था तो 6,000 रुपीज़ की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 2 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है पार्टनर्स को 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल पे, कंपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है
तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, मीन्स इसे डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 2 लाख रुपीज़ पे 6%, तो ये आ गया 12,000, मीन्स 12,000 का कंपनी को एक्सपेंस पे करना पड़ रहा है, मीन्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। नेक्स्ट 7 ट्रांजेक्शन। 7 ट्रांजेक्शन है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी के किसी मेंबर ने ड्राइंग की है, ड्राइंग मीन्स पर्सनल एक्सपेंस के लिए कंपनी से पैसा निकाला है, और कंपनी ने इसके बदले 1,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट चार्ज किया है। 1,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट चार्ज किया है, ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए इनकम है, और डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, रूल के अकॉर्डिंग इनकम को क्रेडिट किया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कर देंगे क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो ड्राइंग को कर देंगे डेबिट। अमाउंट है 1,000 रुपीज़ की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, जनवरी 5 की एंट्री। परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज़ एंड स्पेंड 200 रुपीज़ दैट कैरीज। 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया कंपनी ने, और जिस पे 200 रुपीज़ का कैरीज पेमेंट किया है। कंपनी के पास सामान आ रहा है तो परचेज अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और कंपनी ने ये एक्सपेंस पे किया है, एक्सपेंस नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग इसको भी डेबिट करेंगे, तो कैरीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, कंपनी ने कैश में पेमेंट की है तो टू कैश अकाउंट। गुड्स परचेज किया 10,000 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का इस पे कैरीज है, मीन्स टोटल जो पेमेंट हुई है वो 10,200 रुपीज़ की हुई। नेक्स्ट है जनवरी 10 की ट्रांजेक्शन। परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ इट्स कैरीज। 50,000 रुपीज़ का एक मशीनरी परचेज किया है हमने, तो मशीनरी कंपनी के अंदर आ रहा है, मशीनरी को डेबिट कर देंगे टू, कंपनी की तरफ से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 50,000 प्लस 500। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में भी कैरीज था, सेकंड ट्रांजेक्शन में भी कैरीज, लेकिन फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने कैरीज को अलग से शो किया, बट सेकंड ट्रांजेक्शन में हमने कैरीज को शो नहीं किया, क्योंकि जब असेट्स परचेज की जाती है तो अकाउंट्स में ये अजम्पशन है कि असेट्स परचेज करते वक्त जो हमने कैरीज पे किया है, मीन्स जो एक्सपेंसेस पे किया है, उस एक्सपेंस की अमाउंट बिल में ही रिकॉर्डेड होती है, बिल में उसकी अमाउंट इंक्लूड होती है। लेकिन जब हम गुड्स कोई नॉर्मली गुड्स परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो उस केस में उसका कैरीज का अमाउंट इंक्लूड नहीं होता। इसलिए गुड्स परचेज करते वक्त या सेल करते वक्त उसका कैरीज अलग से शो किया जाता है, बट कोई असेट्स परचेज सेल करते वक्त उसका जो कैरीज है वो उसी में इंक्लूड किया जाता है। क्लियर, क्योंकि बिल में उसकी अमाउंट इंक्लूडेड होती है। तो यहाँ पे हमने मशीनरी परचेज किया, उसके ऊपर 500 का कैरीज पे किया, बट बिल में इसकी अमाउंट इंक्लूडेड होगी, इसी वजह से इसको टोटल ऐड करके 50,500 का टोटल पेमेंट की गई मशीनरी परचेज करते वक्त। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 15। पेड 20,000 रुपीज़ सीमेंट के, 10,000 रुपीज़ टिम्बर के, 5,000 रुपीज़ वेजेस के। जब हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है उस टाइम पे ये सारे एक्सपेंस किए हैं। अभी हमने सेकंड ट्रांजेक्शन में पढ़ा था कि अगर हम कोई फिक्स्ड असेट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं या परचेज करते हैं तो उस टाइम पे जो भी एक्सपेंस होता है उसका टोटल अमाउंट इंक्लूड किया जाता है। तो सेम इसमें जो हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है, मीन्स कंपनी के पास बिल्डिंग तैयार होकर आ रहा है, तो बिल्डिंग को कर देंगे डेबिट टू, कंपनी ने इन सब की पेमेंट की है, चेक से पेमेंट नहीं की, चेक नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कि कैश से पेमेंट की है, तो टू कैश अकाउंट, और इन सब अमाउंट को इंक्लूड करके एक साथ रिकॉर्ड किया जाएगा, मीन्स 35,000 रुपीज़ के आइटम
रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट है जनवरी 17 की ट्रांजेक्शन। परचेज एन ओल्ड मशीनरी 20,000 रुपीज़ स्पेंड किया गया इसके ऊपर 2,500 इमीडिएट रिपेयर के। इमीडिएट रिपेयर मतलब सेम अभी जो हमने एक्सप्लेन किया कि सेम टाइम जब परचेज किया गया जब ही इसने एक्सपेंस किया है, इसका मतलब है कि इसकी अमाउंट जो हमारे एक्सपेंडिचर की जो ये अमाउंट है 2,500 ये मशीनरी की अमाउंट में ही इंक्लूड कर दी जाएगी। मीन्स मशीनरी अकाउंट डेबिट और कंपनी की तरफ से पैसे जा रहे हैं जब कंपनी ने परचेज किया तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 20,000 रुपीज़ प्लस 2,500 ऐड करके आ गया 22,500 का टोटल बिल। नेक्स्ट जनवरी 20 की ट्रांजेक्शन। पे किए गए 500 रुपीज़ रिपेयर के नाम पे सम अदर मशीनरी। अगर सेम डे या सेम टाइम अगर कोई एक्सपेंस किया है हमने सेम टाइम पे तो उसके एक्सपेंस को बिल की अमाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा असेट्स के अमाउंट में। लेकिन नेक्स्ट डे अगर हमने कोई एक्सपेंस किया है तो उसकी अमाउंट को अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा रिपेयर के नाम से या एक्सपेंस के नाम से, बिल के अमाउंट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जनवरी 20 में पे किए 500 रुपीज़ रिपेयर के नाम पे, रिपेयर एक्सपेंस है इसलिए इसको कर देंगे डेबिट, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट और कंपनी की तरफ से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 500 रुपीज़ की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है इसमें भी। फॉर्मेट बनाएंगे पहले, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रेट, क्रेडिट रेट। 2016 जून 1 की ट्रांजेक्शन। अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल। अरुण ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो अपने बैंक में 6 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कराए। मीन्स बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक को कर देंगे डेबिट। टू बिजनेस स्टार्ट किया गया और बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो भी पैसे लगाए जाते हैं वो सारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है तो टू कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपीज़। नेक्स्ट जून 3 की ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश, लिस्ट प्राइस है 2 लाख रुपीज़ जिसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। गुड्स परचेज किया गया मीन्स कंपनी में गुड्स आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे और गुड्स परचेज किया मुकेश से तो टू मुकेश अकाउंट। अमाउंट 2 लाख रुपीज़ जिसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट है तो 10% माइनस कर देंगे। 10% आ जाएगा 20,000 माइनस करके आ गया 1,80,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जून 4। 1/4 ऑफ द अबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश। मुकेश को हमने 1/4 का गुड्स वापस कर दिया। गुड्स परचेज किया था हमने मुकेश से टोटल ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 1,80,000 रुपीज़ का। 1,80,000 रुपीज़ का अगर 1/4 गुड्स हमने वापस कर दिया इसका मतलब है कि 45,000 रुपीज़ का गुड्स वापस कर दिया। कंपनी से ये गुड्स वापस जा रहा है इसका मतलब ये क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी ने गुड्स परचेज किया था तो परचेज अकाउंट को हमने किया डेबिट, लेकिन कंपनी ये गुड्स वापस कर रही है तो परचेज रिटर्न जिसे हम कर देंगे क्रेडिट। और यहाँ पे रिसीवर है मुकेश तो मुकेश को कर देंगे डेबिट। अमाउंट 45,000 रुपीज़ का गुड्स रिटर्न किया है तो 45,000 रुपीज़ की आइटम रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट जून 6 की ट्रांजेक्शन। इशू अ चेक टू मुकेश। मुकेश को एक चेक इशू किया गया जिसके ऊपर 2% का कैश डिस्काउंट भी मिला है कंपनी को। मुकेश यहाँ पे रिसीवर है, मुकेश को कर देंगे डेबिट। टू कंपनी ने एक चेक रिसीव की, कंपनी ने चेक इशू किया है मीन्स बैंक से पेमेंट की है तो बैंक कंपनी का रिड्यूस हो रहा है टू बैंक अकाउंट। टू कंपनी को 2% का डिस्काउंट रिसीव हुआ है जो कंपनी के लिए इनकम है
और इनको हमको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं तो टू डिस्काउंट रिसीव। टोटल अमाउंट जो हमने गुड्स परचेज किया था वो था 1,80,000 रुपीज़ का। 1,80,000 रुपीज़ का गुड्स अगर हमने उससे परचेज किया, जिसमें से 45,000 रुपीज़ का गुड्स रिटर्न कर दिया, इसका मतलब है कि अभी हम उसे पेमेंट करेंगे 1,35,000 रुपीज़ की। तो 1,35,000 यहाँ रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे और 1,35,000 रुपीज़ पे 2% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 1,35,000 पे 2% डिस्काउंट आ गया 2,700। इसका मतलब है कि कंपनी ने पेमेंट की होगी एक्चुअल चेक से 1,32,300। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जून 7। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किए गए ऑफिस यूज के लिए और पर्सनल यूज के लिए। जब बैंक से विड्रॉ किए गए मीन्स बैंक का बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किए मीन्स कंपनी में पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। और पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया मीन्स कंपनी के लिए एक्सपेंस है। पर्सनल यूज मतलब घर के खर्चे के लिए, तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट को भी कर देंगे डेबिट टू। जब कंपनी ने दोनों कारण से पैसे विड्रॉ किए बैंक से तो बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है तो टू बैंक अकाउंट। ऑफिस के लिए निकाला है 2.5 लाख रुपीज़ तो 2.5 लाख। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए 10,000 रुपीज़ और टोटल बैंक रिड्यूस हो रहा है 2,60,000 रुपीज़ से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जून 10। परचेज अ मशीनरी 1 लाख रुपीज़ एंड स्पेंड 5,000 रुपीज़ ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। हमने एक मशीनरी परचेज की है जिसपे 5,000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन मीन्स उसको स्थापित करने में 5,000 रुपीज़ खर्च किए। नेक्स्ट पेमेंट की मशीनरी की चेक से और इंस्टॉलेशन की पेमेंट की है कैश से। कंपनी के अंदर मशीन आ रहा है तो मशीन को कर देंगे डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और कंपनी ने जो ये पेमेंट की है वो चेक से की है मीन्स कंपनी का बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने का मतलब क्रेडिट हो गया। और टू एक्सपेंस की पेमेंट की है कैश से तो कैश का बैलेंस भी रिड्यूस हो गया। कैश से पेमेंट की है कंपनी ने इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस मीन्स 5,000 रुपीज़ और चेक से पेमेंट की है कंपनी ने मशीनरी का अमाउंट मीन्स 1 लाख रुपीज़। टोटल मिला के कंपनी के पास जो मशीनरी का बिल तैयार हुआ था वो 1,05,000 रुपीज़ का बिल तैयार हुआ था। नेक्स्ट जून 12 की ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख रुपीज़ टू अमर। अमर को गुड्स सेल किया कंपनी ने, रिसीवर है अमर तो अमर को कर देंगे डेबिट टू। कंपनी के पास से सामान जा रहा है तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ की। नेक्स्ट जून 13। अमर क्लियर हिज अकाउंट बाय पेइंग अ चेक 98,500। चेक इज इमीडिएटली सेंट इनटू बैंक। अमर ने पेमेंट भी कर दी। अमर जो कस्टमर है हमारा, अभी हमने उसको गुड्स सेल किया था, अमर ने पेमेंट कर दी चेक से और उस चेक को हमने बैंक में जमा करा दिया मीन्स बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया तो बैंक को कर देंगे डेबिट। 1 लाख रुपीज़ की टोटल अमर को पेमेंट करनी थी जिसमें से अमर ने पेमेंट की है 98,500 और वो भी फुल सेटलमेंट पे क्लियर कर दिया पूरा बैलेंस। इसका मतलब है कि दोबारा पेमेंट नहीं करेगा। टोटल उसे पेमेंट करनी थी 1 लाख रुपीज़ की जिसमें से इतनी पेमेंट की है। इसका मतलब है कि 1,500 का कंपनी ने उसको डिस्काउंट दिया है और कंपनी अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रही है। इसका मतलब कंपनी के लिए ये एक्सपेंस है जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। टू पेमेंट अमर कर रहा है तो टू अमर। अमाउंट टोटल पेमेंट करनी थी इसको 1 लाख रुपीज़ जिसमें से उसको 1,500 का डिस्काउंट रिसीव हो गया। नेक्स्ट जून 15 की ट्रांजेक्शन। परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज 200 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ ऑफिस यूज़। ऑफिस के लिए भी परचेज किया स्टेशनरी और पर्सनली यूज़ के लिए भी स्टेशनरी परचेज किया है। मीन्स कंपनी में अगर ऑफिस यूज़ के लिए है तो कंपनी में स्टेशनरी आ रहा है तो स्टेशनरी को कर देंगे डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। और कंपनी ने पर्सनल यूज़ के लिए भी परचेज किया तो पर्सनल यूज़ के लिए तो ड्राइंग यूज़ करते हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू। बट इसकी पेमेंट तो कंपनी ने कैश से की है तो टू कैश अकाउंट। पर्सनल यूज़ मीन्स ड्राइंग में आ जाएगा 200 रुपीज़
ऑफिस यूज मीन्स स्टेशनरी में आ जाएगा 500, और टोटल जो पेमेंट हुई है कंपनी में वो 700 की पेमेंट हुई है, तो कैश में 700 रुपीज़ की अमाउंट। नेक्स्ट जून 20 की ट्रांजेक्शन, परचेज लैंड 2 लाख रुपीज़, पेड 1% ब्रोकरेज एंड 15,000 रुपीज़ एज रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन इट। लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड के बैलेंस में ही सारा अमाउंट इंक्लूड होगा, 2 लाख रुपीज़, और ब्रोकरेज का भी और रजिस्ट्रेशन का भी पेमेंट, तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 2 लाख रुपीज़ की, 1% ब्रोकरेज है मीन्स 1% निकालेंगे इसका, तो 2,000 रुपीज़, और साथ में 15,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन के हैं। इसका मतलब 2 लाख प्लस 2,000 प्लस 15,000, तो ये आ गया 2,17,000 रुपीज़ का बिल तैयार हुआ है। तो 2,17,000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है कंपनी को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जून 30, जून 30, wages due to labor 2,000 रुपीज़ एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क 3,000 रुपीज़। ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, वेजेस और सैलरी दोनों ही एक्सपेंस है, इसलिए दोनों को ही कर देंगे डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट और सैलरी अकाउंट डेबिट। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि टाइम कंप्लीट हो चुका बट कंपनी ने अभी पेमेंट नहीं की है, तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वेजेस की आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपीज़, सैलरी की आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपीज़, और टोटल जो कंपनी पेमेंट करेगी आउटस्टैंडिंग है कंपनी के लिए 5,000 रुपीज़ की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है इसमें। फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रेट और क्रेडिट रेट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज किया गया टिम्बर कुलदीप से, कैश में इतना और क्रेडिट पे इतना। कैश में परचेज किया गया मींस कंपनी की तरफ से पैसे जा रहे हैं, और क्रेडिट पे परचेज किया गया इसका मतलब है कि कंपनी अपने क्रेडिटर का नेम रिकॉर्ड करेगी, कंपनी उन्हें फ्यूचर में पेमेंट करेगी। तो कंपनी के पास यहाँ पे टिम्बर आ रहा है, परचेज किया कंपनी ने, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कंपनी ने कुछ पेमेंट कैश में की है तो कंपनी की तरफ से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, और कुछ ट्रांजेक्शन कंपनी ने क्रेडिट पे की है। क्रेडिट पे करने का मतलब कंपनी बाद में पेमेंट करेगी, और अगर कंपनी बाद में पेमेंट करेगी इसका मतलब है कि कंपनी अपने क्रेडिटर का नेम रिकॉर्ड करेगी, तो टू कुलदीप। अमाउंट है टोटल 12,000 रुपीज़ का, जिसमें कैश में पेमेंट हुई है 2,000 रुपीज़, और 10,000 रुपीज़ की पेमेंट कंपनी इन फ्यूचर में करेगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेकंड, पे किया गया कुलदीप कुमार को फुल सेटलमेंट पे 9,950 रुपीज़। तो कंपनी ने पेमेंट की है, यहाँ पे रिसीवर है कुलदीप, कुलदीप डेबिट हो जाएगा टू कंपनी की तरफ से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। पेमेंट टोटल करनी थी 10,000 रुपीज़ की, लेकिन कंपनी ने पेमेंट की है 9,950 की। इसका मतलब है कि कंपनी को डिस्काउंट रिसीव हुआ है क्योंकि फुल सेटलमेंट पे पेमेंट की है, और फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि कंपनी दोबारा पेमेंट नहीं करेगी। इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव हुआ है, और डिस्काउंट रिसीव कंपनी के लिए इनकम है जिसे नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ये आ गए 50 रुपीज़। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन, पेड रेंट इन एडवांस। रेंट की पेमेंट की है वो भी एडवांस में। जब हम पेमेंट नहीं करते किसी एक्सपेंस का तो आउटस्टैंडिंग वर्ड आता है, और जब हम किसी एक्सपेंस को एडवांस में पेमेंट करते हैं तो उसके लिए प्री पेड वर्ड आता है। प्री मतलब पहले, पेड मतलब पेमेंट कर दी। प्रीपेड टाइम से पहले पेमेंट कर दिया इसकी। तो जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट किया जाता है उसका रिवर्स प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू जब कंपनी ने पेमेंट की है तो कंपनी की तरफ से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 480। नेक्स्ट
फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेज मशीनरी 1 लाख रुपीज बाय चेक एंड कैरीज है 2000 रुपीज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस है 1000 रुपीज पेड इन कैश। सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में कवर किया था, जब हम कोई असेट्स परचेज करेंगे तो उसमें उसके सारे एक्सपेंसेस की अमाउंट भी इंक्लूड होगी। यहाँ पे कंपनी ने मशीनरी परचेज किया है, मशीनरी कंपनी के अंदर आ रही है, मीन्स डेबिट कर देंगे मशीनरी को। टोटल इन सबको अगर ऐड किया जाए तो 1,03,000 आ जाएगा, जिसमें से कंपनी ने कुछ पेमेंट किया है कैश में, तो 2 कैश अकाउंट। कैश में कंपनी ने पेमेंट किया है कैरेज और इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस मीन्स 3,000 रुपीज, और कंपनी ने मशीनरी की पेमेंट, मशीनरी अमाउंट की पेमेंट चेक से की है, मीन्स कंपनी का बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया, तो 2 बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फिफ्थ, परचेज गुड्स 50,000 रुपीज फ्रॉम गोविंद एंड सेल इट टू मनोहर। गोविंद से गुड्स परचेज किया और उसको मनोहर को सेल कर दिया। तो पहले परचेज करने की ट्रांजेक्शन करेंगे। परचेज कर रही है कंपनी, तो कंपनी के पास सामान आ रहा है, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2 कंपनी ने गुड्स परचेज किया गोविंद से, तो 2 गोविंद, यहाँ पे गिवर है गोविंद, तो 2 गोविंद आ जाएगा 50,000 रुपीज की अमाउंट। और ये गुड्स जो कंपनी ने गोविंद से परचेज किया उसको देन कंपनी ने मनोहर को सेल कर दिया, तो इस केस में मनोहर रिसीवर है, रिसीवर को कर देंगे डेबिट, मीन्स मनोहर डेबिट हो जाएगा। 2 कंपनी ने गुड्स सेल किया, कंपनी के पास से सामान जा रहा है, तो 2 सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 65,000 रुपीज का, 65,000 रुपीज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।